हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट में हमने इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल, ये दो का वीडियोज जितने भी हैं ऑलरेडी अपलोडेड है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। इसका एक पार्ट आपको पहले लोड कर दिया गया है। आज हम पार्टिसिपल के कुछ आगे देखेंगे कि और हम पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस अवस्था में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि वे और वाई, वेन और वाई के साथ पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब हम लिखें कि बी केयरफुल वाइल द रूट। तो बी इसके लिए हमको आ जाए, ऑप्शन दे दें क्रॉस, टू क्रॉस और क्रॉसिंग। सड़क पार करते समय सावधान रहो। तो यहाँ वाइल भी आप लिख सकते हैं और वेन भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि वेन और वाइल में हमको प्रीफर करना हो तो हम वाइल को ही पसंद करेंगे, वाइल को ही चुनेंगे। इसलिए कि कंटिन्यू एक्शन के लिए हम जनरली वाइल का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय सावधान रहो। इसी ढंग से हम सेकेंड लिखेंगे कि बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विथ द प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल के साथ बात करते समय सावधान रहना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। तो यहां भी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका प्रयोग हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में करते हैं। दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का भी हम प्रयोग करते हैं। दोनों आएगा, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। पहला तो है कि सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए और दोनों एक्शंस के बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो सब्जेक्ट हो जाता है दोनों क्लाउज का वो एक ही होता है, सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब जैसे हम इसको देखें कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें कि राम saw a lion, he ran away। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक है राम saw a lion और दूसरा है he ran away। अब प्रश्न कीजिए कि लाइन को किसने देखा, तो इसका आंसर है राम। और भागा कौन, तो ही किसके लिए आया है, राम के लिए ही आया है, यही। तो शेर को भी राम ने ही देखा और भागा भी राम ही।
तो ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। इसको आगे पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस वैसे होते हैं जिसके में एक सब्जेक्ट और एक ही फिनाइट वर्ब होता है। जिसमें एक ही फिनाइट वर्ब हो और एक ही सब्जेक्ट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसी को लिख दें कि राम saw a lion and ran away। अब देखिए इसको में दो सिंपल सेंटेंस हैं। एक है राम saw a lion, दूसरा है राम ran away। चूंकि दोनों का सब्जेक्ट एक है इसलिए हमने ही या राम का प्रयोग नहीं किया है। अभी एंड से जुटा हुआ है तो एंड हमारा क्या है? ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब दो प्रिंसिपल क्लाउज या कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ देता है तो इससे जो सेंटेंस बनता है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ये दोनों को यदि हम एंड से जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब यदि इसको हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है या इसको हमको सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है तो जो काम पहले होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। लेकिन एक बात हम बार बार कह रहे हैं, सब्जेक्ट दोनों का एक होना चाहिए। अब हम लिखें कि चूंकि पहले उस शेर को देखा और उसके बाद भागा है, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो सब्जेक्ट है दोनों क्लाउज का एक ही व्यक्ति हो। दोनों क्लाउज का सब्जेक्ट एक व्यक्ति होना चाहिए और दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो देखा होगा शेर को वैसे ही राम भाग गया होगा। अब इसी को हम लिख लें कि as soon as राम saw a lion he ran away। ज्यों ही राम ने एक शेर को देखा वह भाग गया। अब as soon as हमारा क्या है? as soon as हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसको यदि हमको सिंपल में जोड़ना कंपाउंड में जोड़ना रहता तो ये होता, कॉम्प्लेक्स में जोड़ना रहता तो ये होता, और सिंपल में यदि जोड़ना है तो सिंपल में हमको एक फिनाइट वर्ब करना है। तो देखिए वो पहले क्या किया था, हम यहाँ पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। तो इसको हम आगे जब सिंथेसिस पढ़ेंगे इसमें हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहले उस शेर को देखा था, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखिए। सीन a lion, राम ran away। इस शेर को देखकर राम भाग गया। अब देखिए राम हमारा सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का भी, इस पार्ट का भी सब्जेक्ट ये जो है सीन अ लाइन, ये आपका क्या है? ये आपका है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज। और पार्टिसिपल फ्रेज क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है और जो सबसे नजदीक नाउन या प्रोनाउन होता है उसी को ये मॉडिफाई कर देता है, उसी को ये क्वालिफाई कर देता है। यही इसकी विशेषता है। तो अब देखिए कि राम को ई भी क्वालिफाई कर रहा है और भागने का काम भी राम ने ही किया है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। सीन ए लाइन राम रैन अवे। उसी ढंग से हम देखें कि लिखेंगे कि सीता केम स्माइलिंग। सीता केम स्माइलिंग, या इसी को आप लिख सकते हैं स्माइलिंग
सीता के, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ आने का काम कौन की, तो सीता ने किया। स्माइल कौन की, कौन मुस्कुराई, तो सीता। यहाँ पर है आने का काम, मुस्कुराने का काम कौन की, तो सीता। तो दोनों स्थिति में ये भी जो हमारा पार्टिसिपल है सीता को ही क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर जो स्माइल लिखा हुआ है ये भी सीता को ही क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन यदि दोनों काम के बीच, अब यदि हमको देखना है थोड़ा सा और इसको एक आध दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम लिखें sitting on the chair, sitting on the chair, sitting on the chair, Sohan was reading a novel. कुर्सी पर बैठकर सोहन एक नॉवेल पढ़ रहा था। तो सिटिंग ऑन चेयर, इसका सब्जेक्ट भी कौन है, सोहन, और रीडिंग कौन कर रहा था, सोहन। अब देखिए कुर्सी पर बैठकर सोहन एक नॉवेल पढ़ रहा था। तो दोनों स्थिति में ये जो हमारा पार्टिसिपल का फ्रेज है इस सोहन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है, इसलिए कि दोनों काम एक ही बार हो रहा था। ठीक है, अब इसी ढंग से लिखें कि being a teacher, I support the स्टूडेंट्स। कि बीइंग अ टीचर, बीइंग क्या है, बी में आईएनजी लगाकर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए। बीइंग अ टीचर आई सपोर्ट द स्टूडेंट्स। सपोर्ट कौन करता है, हु सपोर्ट्स, तो आई। और हु इज टीचर, तो आई एम अ टीचर। तो ये जो हमारा फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज, ये हमारा आई को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा सही है। अब यदि हम इसी को लिख दें कि सिंस आई एम ए टीचर, सिंस आई एम अ टीचर आई सपोर्ट दी स्टूडेंट्स। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है, इसलिए कि ये कारण बता रहा है। तो कारण बतलाने के लिए हम सिंस लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, बिकॉज लिख सकते हैं, या इफ लिखा हुआ है। इस तरह के जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होते हैं इसको भी हम पार्टिसिपल के मदद से रिप्लेस करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज यदि कहीं पर है उसको भी हम रिप्लेस करते हैं, हटा सकते हैं, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा शब्द है कि ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, हमको देखना है कि ये सब्जेक्ट कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी सब्जेक्ट कौन है, आई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, इसलिए कि सिंस, एज और बिकॉज से जो सेंटेंस जो होता है क्या होता है, हमारा एक वर्ब क्लॉज होता है, क्लॉज बतलाता है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेकिन हमको देखना है पार्टिसिपल से। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्यों सही हो रहा है कि यदि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तो ये क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, और सबसे नजदीक जो नाउन या प्रोनाउन रखता है उसी को ये मॉडिफाई कर देता है। यदि ये बात सही है तो हमारा सेंटेंस ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेकर के इसको आगे देखेंगे कि हम लिख दें
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि दोनों एक्शन के बीच टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। अब हम लिखते हैं कि टेकिंग लंच, he went to office, और taking aim, he fired at the bird। अब दोनों सेंटेंस में देखिए कि निशाना लगाकर उसने पक्षी पर गोली चला दी, तो निशाना लगाने में और गोली चलाने के बीच टाइम इंटरवल नहीं होगा। जैसे ही एम मिला होगा उसने फायर कर दिया होगा। अब देखना है कि ही, तो एम कौन लिया, तो ही लिया, फायर कौन लिया, तो ही लिया। तो ये हमारा जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब इसको हम लिख देंगे टेकिंग लंच, ही वेंट टू ऑफिस, लंच लेकर वो ऑफिस चला गया। तो लंच लेने में और जाने के बीच में ऐसे यदि हम इसको देखेंगे तो लग रहा है कि नहीं जाने का काम भी किया और लंच लेने का काम भी किया, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल है, इसलिए कि लंच लेकर कोई ऑफिस नहीं जा सकता है, जाने में और लंच लेने में कुछ न कुछ टाइम जरूर लगता है। इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करके परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कि हैविंग टेकन लंच, हैविंग टेकन लंच, ही वेंट टू ऑफिस। यदि दोनों के बीच में टाइम आता है, मतलब एक काम परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, वो परफेक्ट हो जाता है, काम हो गया, उसके बाद दूसरा काम को करता है, तो हम वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा कंटिन्यू एक्शन को बदलाता है, दोनों के बीच में टाइम का जो अंतर होता है वो न के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमको देखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोनों में है कि नहीं, दोनों का सब्जेक्ट एक है कि नहीं, तब यहाँ पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम किसी को लिखें, फिर कुछ और एग्जाम्पल भी इसको हम समझाते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम पार्टिसिपल के प्रयोग में गलती कर देते हैं। अब देखिए कि हम लिखते हैं सन रोज बिफोर डिसअपियर, सूरज उगा और कुहासा घट गया। तो पहला काम हुआ सूरज का उगना और दूसरा काम हुआ कुहासा का घटना, तो ये हम दूसरा लेके चल रहे हैं। अब देखिए कि इसका सब्जेक्ट फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट सन है, कहने का मतलब कि दोनों का सब्जेक्ट एक नहीं है और दोनों सेंटेंस के बीच कॉज और रिजल्ट का रिलेशन है। और डिसअपियर होने के पीछे क्या कॉज था, तो सन का उगना, सन का रोज होना, सन सूरज का उगना, और सब सूरज के उगने का क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो जो फॉर्म था डिसअपियर हो गया, थोड़ा सा हट गया। तो इसको में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग सिंथेसिस में करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही को देखना है, यहाँ लिखेंगे कि सन हैविंग राइजिंग, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर बताए थे, हैविंग प्लस बिटवीन, राइजिंग बिफोर डिसअपियर।
of December। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम एक सेंटेंस भी लिख रहे हैं कि being a police officer, you should not support a criminal। और दूसरा हम लिखते हैं कि being a rainy day, I would not go to a school। दो सेंटेंस यहाँ पर हमने लिखा है। हमको देखना है कि आखिर कहाँ पर हम गलत करते हैं पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो यहाँ देखिए, पहले इसको देखते हैं। बीइंग हमारा बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, सॉरी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, यहाँ तक तो हमारा पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। पार्टिसिपल फ्रेज क्या बतला रहे हैं? सबसे नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन है? पुलिस ऑफिसर कौन है? तो यू है। और सपोर्ट कौन किसको नहीं करना चाहिए? तो यू को करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए, ये है कि बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट है आई, कारण स्कूल जाने का काम ए नहीं किया है। और यहाँ पर हो गया कि आई एम अ रेनी, आई एम अ रेनी डे। अब देखिए, आई कभी रेनी डे हो सकता है, आई कभी रेनी डे हो सकता है, आई तो कभी रेनी डे हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इसका तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका ये सब्जेक्ट नहीं है। तो हर हालत में जो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका हम प्रयोग कर देंगे। अभी दिखाएगा इट बीइंग अ रेनी डे आई वुडंट गो टू अ स्कूल। इस प्रकार की जो हम गलती करते हैं उसको हम डैंगलिंग कहते हैं या अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहते हैं। अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहिए या बहुत से लोग इसको डैंगलिंग भी कहते हैं। पार्टिसिपल में हमेशा देख रहेगा। अब एक छोटा सा हम आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि कहाँ पर हम गलती कर देते हैं और कैसे आपको पता नहीं चलता है। अब यदि हम लिख दें कि एट द एज ऑफ 9 my father gave me a present। At the age of 5 my father gave me a present। अब देखिए इसका स्थान आपने कहाँ लिख दिया? At the age of 9, sorry, at the age of 9 my father gave me a present। तो अब देखिए ये हो रहा है कि जब मेरे पिताजी, माय फादर, जब मेरे पिताजी 9 वर्ष के थे तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद वाक्य लग रहा है कि 9 साल के जब हमारे फादर होंगे तो उस समय तो मेरा ही कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये हम सेंटेंस कहने का मतलब कि इसका जो पोजीशन है या इसका पोजीशन है एक गलत ढंग से लिखा गया है। इसी को हम लिखते हैं
at the age of 9 I was given a present by my father। ये देखिए ये सेंटेंस ठीक हो गया। एट द एज ऑफ 9 कौन था 9 वर्ष का? तो आई था। तो सेम इसी प्रकार का अनरिलेटेड पार्टिसिपल हमारा आ जा रहा है, जिसको हम डैंगलिंग कर रहे हैं कि पार्टिसिपल का रिलेशन किस सब्जेक्ट से जरूर होना चाहिए। अब फिर हम कुछ एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं कि जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस में क्लाउजिंग in the field, the farmer saw a scorpion। खेत में काम करते हुए किसान ने स्कॉर्पियन देखा, एक बिच्छू देखा। और दूसरा हम लिख रहे हैं क्लाउजिंग इन द फील्ड ऑफ स्कॉर्पियन विथ द फार्मर। अब देखिए दोनों में हमको देखना है कि हमने पार्टिसिपल का प्रयोग किसमें सही किया और किसमें गलत किया, या दोनों में गलत किया या दोनों में सही किया। तो इसका सब्जेक्ट हमारा कौन है? डूअर है हमारा फार्मर। तो देखने का काम फार्मर किया। क्या देखा? फार्मर। स्कॉर्पियन को किसने देखा? तो फार्मर ने देखा। और फील्ड में काम कौन कर रहा था? तो फार्मर ही कर रहा था। तो ये हमारा जो पार्टिसिपल फ्रेज है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस फार्मर को क्वालिफाई कर दिया। तो ये सेंटेंस तो हमारा है। अब देखिए कि हु सा स्कॉर्पियन, इसका आंसर हो गया फार्मर। अब हु वाज क्लाउजिंग इन द फील्ड, तो दी फार्मर। कॉमन है सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट है स्कॉर्पियन। काटने का काम किसने किया? स्कॉर्पियन ने किया। अब क्लाउजिंग, अब देखिए क्या हो गया कि क्लाउजिंग इन द फील्ड। तो जब इसी का सब्जेक्ट हमारा ये स्कॉर्पियन, तो इसको भी हो गया स्कॉर्पियन। अब हो जाएगा कि ये स्कॉर्पियन वाज क्लाउजिंग इन द फील्ड। एक स्कॉर्पियन था, खेत में हल चला रहा था। तो देखिए कि स्कॉर्पियन हल चला रहा था, एक फार्मर हल चला रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा जो पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है ये अनरिलेटेड हो रहा है, अनमैच्ड हो रहा है, या कहिए कि यहाँ पर डैंगलिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सही रूप में लिखेंगे तो हमको क्या लिखेंगे? क्लाउजिंग इन द फील्ड, क्लाउजिंग इन द फील्ड, the farmer was struck by a scorpion। अब देखिए फार्मर ने नहीं काटा, इसको हमने पैसिव वॉइस में कर दिया। डूअर है यहाँ, स्टिंग मारने का काम स्कॉर्पियन किया, किसको किया? तो फार्मर को किया।
हल कौन चला रहा था? तो फार्मर चला रहा था। तो यहाँ ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब नहीं तो हम लिख देंगे ए while the farmer was lodging in the field, a scorpion stung him. अब देखिए सेंटेंस भी हमारा सही हो गया कि जब किसान खेत में हल चला रहा था तो एक स्कॉर्पियन से काट लिया, डंक मार दिया। प्लाउजिंग दी खेत भी आप लिख सकते हैं, तब इसका हिंदी हो जाएगा कि जब वो खेत जोत रहा था। हम कह रहे हैं कि जब वो खेत में हल चला रहा था। प्लाउ मतलब होता है खेत में हल चलाना भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं पार्टिसिपल का प्रयोग जो हम कर रहे हैं उसको में पार्टिसिपल उस सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। यदि उस सब्जेक्ट के साथ पार्टिसिपल मैच कर जाता है, कहने का मतलब इसको क्वालिफाई कर देता है, तो वहाँ पर हम सेंटेंस को सही मानते हैं। यदि वो उसको क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको हम गलत मान लेते हैं, इसलिए कि पार्टिसिपल का प्रयोग सही ढंग से वहां पर नहीं हुआ, सही पोजीशन में पार्टिसिपल को नहीं रखा गया, या इस जो डूअर है उसको सही पोजीशन पर नहीं रखा गया। तो अब देखिए कि हम एक एग्जाम्पल दे दें। The leader being killed, his followers ran away। अब देखिए कि हमने सही लगाया है ना कि गलत लगाया। तो देखिए इसका सब्जेक्ट है his follower, तो फॉलोवर्स भाग गए। और यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट कौन है? तो इसका सब्जेक्ट है द लीडर, इसलिए कि मारा कौन गया? तो लीडर मारा गया। तो ये जो हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है इसको मॉडिफाई कर रहा है, नहीं इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसका सब्जेक्ट यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन इसी को हम इसको लिख दें कि बीइंग किल्ड his followers ran away। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? कि यहाँ भागने का काम फॉलोवर्स किया है, भागने का काम, और यही सब्जेक्ट हमारा यहाँ हो गया। तो यही लोग मतलब मारा भी, तो मारना तो पैसे में था, इसलिए कि नेता की हत्या की गई थी। तो इसी को हम कहते हैं डैंगलिंग या अनअटैच्ड पार्टिसिपल। तो हमेशा पार्टिसिपल के प्रयोग के समय हमको देखना है कि पार्टिसिपल सही जगह पर लगा है कि नहीं, सही उसका पोजीशन है या नहीं। अब देखिए कि हम लिखते हैं कि बीइंग टायर्ड
tired, he sat down to rest. मतलब वो आराम करने के लिए बैठ गया। तो देखिए बैठा कौन, ही, थका कौन, तो ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। तो इसका भी सब्जेक्ट यही है, इसका भी सब्जेक्ट ये है, इसलिए जो पार्टिसिपल फ्रेज है एडजेक्टिव हो गया और ये इसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब हम समझते हैं कि पार्टिसिपल के प्रयोग में आप लोगों को कोई समस्या नहीं रह गया होगा। और पार्टिसिपल को, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उस समय इसको देखेंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगी। और जब सिंपल सेंटेंस को हम जोड़कर फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वहां भी इसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज ये आपका फाइनल है पार्टिसिपल। बता दिए कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब कर देते हैं तो ये ठीक होता है, कब कर देते हैं तो गलत होता है। सही पोजीशन पार्टिसिपल का यह बस होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।